हेलो एंड नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जब भी हम कनाडा आते हैं हमारे माइंड में दो तीन क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, उसे कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट पे, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल स्टेप है या नहीं है। अगर हम ये स्टेप उठाते हैं क्या हमें ये हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमआई जस्ट अ डॉक्यूमेंट। जब कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर को, बिजनेस ओनर को किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नॉक कोड में, किसी भी प्रोविंस में, तो उसके लिए एलएमआई का डॉक्यूमेंट लगाना होता है, फाइल करना होता है ESDC में। ESDC का सब कैटेगरी होता है, सब ब्रांच ऑफ IRCC। ESDC आर द वन हु अप्रूव्ड और रिजेक्ट योर LMI। दूसरी चीज, अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो। वर्क परमिट आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या तो ऑनलाइन अप्लाई करो या तो ऑफलाइन अप्लाई करो। स्टडी वीजा के अंदर ऑफलाइन अप्लाई करना बंद हो गया, मीन्स फ्लैग पुलिंग बंद हो गया है, लेकिन LMI में अभी भी ये वैलिड है। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो इट विल टेक ऑनलाइन 2 to 4 months। ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो फ्लैग पुलिंग कर सकते हो, यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाओ, फ्लैग पुलिंग करो, हार्डली टेक 10 मिनट से हाफ एन आवर। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग कि आप कनाडा में कब आए, आप किस प्रोविंस में जाना चाहते हो, किस इंडस्ट्री में वर्क करोगे, आपका नॉक कोड क्या होगा, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। वो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बस एक चीज़ याद रखना, कॉन्फिडेंट रहना, डरना मत, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में वर्क करने वाले हो। आपके पास ऑफर लेटर, LMI डॉक्यूमेंट्स, आपके पास अपने सारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, रिसीविंग लेटर, रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स, LMI का डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड आपके पास अगर IELTS जनरल का स्कोर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके लिए है तो इट वुड बी वेरी इजी। और आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कन्वर्ट मत करवाओ, इससे बेटर है कि आप प्री अप्रूव्ड LMI पे जाओ। वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि प्री अप्रूव्ड LMI का मतलब ये होता है कि LMI ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें आपका सिर्फ नाम चढ़ेगा एंड उसके बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है। अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर, मीन्स आप कनाडा में नहीं हो और आपके पास यूएस कनाडा का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं है, तो आई वुड हाई सजेस्ट यू कि प्री अप्रूव्ड पे जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो। अगर आप कनाडा का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो, इट वुड बी मच मच बेटर कि आप विजिटर वीज़ा लो और सीधा फ्लैग पुलिंग करो। 10 मिनट्स या हाफ एन आवर या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आवर लगेगा अगर आपकी प्रोफाइल में उनको कुछ डाउट्स होता है बॉर्डर पुलिस को, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, LMI के अंदर सब कैटेगरीज होती है। एक LMI वो होता है जिसमें आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं और आपको वर्क परमिट भी मिलता है। दूसरा LMI वो होता है जिसमें आपको 50 पॉइंट्स नहीं मिलते, आपको सिर्फ वर्क परमिट मिलता है। तीसरा LMI वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं स्टडी वीज़ा पे था, उसके बाद मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, 2 ईयर की स्टडी करी, 3 ईयर्स के लिए वर्क परमिट मुझे मिल गया। तो वर्क परमिट के लिए मैंने अप्लाई किया, अब मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और अगर वो कंपनी या वो एम्प्लॉयर, उसका जो बिजनेस है वो LMI अप्रूव्ड बिजनेस है, उसका जो बिजनेस है मिनिमम 2 ईयर्स पुराना बिजनेस है, और अगर मैं उससे पूछता हूँ कि भाई अगर आपके पास LMI है तो मुझे दो, तो वो आपके नाम पे आपको LMI दे देगा अगर उस पर LMI पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो वो आपके नाम पे अप्लाई भी कर देगा, उससे आपको 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो LMI है वो 28 फरवरी 2025 तक ही वैलिड है। तो अगर आप उससे पहले अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले ही अप्लाई करना, उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है। और अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कैनेडियन की फेडरल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा था कि LMI में फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो LMI को पॉज किया जा सकता है और उसी इंडस्ट्री में LMI मिलेगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, स्किल बेस्ड हो, हेल्थ केयर हो, लेकिन एक कंफर्मेशन अभी नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन Instagram। और अगर आपको LMI चाहिए या डायरेक्ट PR चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, यू कैन DM मी ऑन दिस नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट। चलो अपने LMI ले लिए, अगर हमने LMI पे ले लिया, अपने वर्क परमिट पे भी आ गया, क्या इससे हमें PR मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PR कोई भी नहीं दिला सकता अनटिल अनलेस इफ यू चूज द राइट प्रोविंस, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉक कोड, और आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट की क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से सब कुछ मैटर करता है, आपका IELTS का जनरल का स्कोर, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोविंस, आपकी इंडस्ट्री और आपका नॉक कोड, और मिनिमम आपको 30 आवर्स मिलने चाहिए, डजेंट मैटर किसी प्रोविंस में हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझसे पूछो कि विच प्रोविंस इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ LMI, सबसे बेस्ट है अल्बर्टा, फिर सस्कैचुअन, फिर अटलांटिक प्रोविंस। यहाँ पे जाओगे, चांसेस आर वेरी हाई टू गेट इनटू द वर्क परमिट
और टू गेट इनटू द पीआर थिंग। चाहे आप पीएनपी में फाइल लगाओ, एआईबी में फाइल लगाओ अटलांटिक प्रोविंस के अंदर, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगाओ। एक्सप्रेस एंट्री में इज टोटली अप टू योर इंडस्ट्री, योर नॉक कोड और आपके कितने क्या प्रोफाइल है, आपका सीआरएस कोड कितना बन रहा है। अगर आपको शिफ्ट ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आई हाईली सजेस्ट यू या तो अल्बर्टा चूज करो, अल्बर्टा में भी रूरल एरिया, या आप अटलांटिक प्रोविंस चूज करो, या अगर आप कोई आपके कांटेक्ट में है जो आपको हेल्प कर सकते हैं यूकॉन प्रोविंस के अंदर, यूकॉन में आपको एलएमआई दिलवा दे, देन इट्स सबसे बेस्ट चीज़ है कि यूकॉन में आपको अगर एलएमआई मिल जाती है तो आपको आराम से पीआर होगा ही होगा। लेकिन यूकॉन में पीआर मिलना मीन्स एलएमआई मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो हमने एलएमआई ले ली है, बट हमने जिस कंसल्टेंट से बात करी, जिस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करें, चाहे कनाडा में बैठा हो, किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हो, हमारी होम कंट्री में बैठा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि जो एलएमआई हमें वो दे रहा है क्या वो एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी कंसल्टेंट, इवन मी, कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि जो एलएमआई है, जो आपके पास एलएमआई है, वो एक्चुअल में जेन्युइन है या फ्रॉड है या स्कैम है। पहली बात तो जेन्युइन या रियल या फेक आप नहीं बता सकते, बिकॉज ओनली आईआरसीसी, ओनली ईएसडीसी आर द वन हु विल टेल यू कि एक्चुअल में एलएमआई सीरियसली वो जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन आप उससे पूछ नहीं सकते ईएसडीसी से या आईआरसीसी से। द रीजन इज दैट बाइंग एलएमआई, सेलिंग एलएमआई इट्स इलीगल। लेकिन हर किसी को पता है फ्री में कुछ नहीं मिलता, यू हैव टू पे। डजंट मैटर आप कोई भी जॉब कर, चाहे फूड काउंटर अटेंडेंट हो, सुपरवाइजर हो, रिटेल की जॉब हो, कुक की जॉब हो, शेफ की हो, क्या स्किल बेस्ड हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, लेबर जॉब भी हो, यू हैव टू पे। नथिंग इज फ्री, यू हैव टू पे। इट्स ऑल डिपेंड द इंडस्ट्री। पर आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, ओंटारियो में जाते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो, कोई बेनिफिट नहीं है। आपको वर्क परमिट मिलेगा लेकिन पीआर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दो प्रोविंस के अंदर जो आपको वर्क परमिट मिलता है, जो आपको एलएमआई मिलता है, वो तो मिल जाएगा। लेकिन जो इन प्रोविंस के अंदर पीआर जो होता है वो पॉइंट बेस्ड होता है। लेकिन अदर जितने भी प्रोविंस है, चाहे अटलांटिक हो, सस्कैचुअन, अल्बर्टा हो, वहाँ पे मिनिमम 60, 65 या 67 पॉइंट्स आपको क्रॉस करने होते हैं। और यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है जैसे ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में होता है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एलएमआई या डायरेक्ट पीआर, जो नंबर आपको शो हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। एंड इफ यू नीड एनी सेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, चाहे स्टडी वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा हो, एलएमआई हो या डायरेक्ट पीआर हो। बट मेक श्योर सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे मेरे हिसाब से, अगर इफ़ यू हैव इनफ फंड्स, गो इनटू द डायरेक्ट पीआर। अगर आपको लगे कि मैं इतना नहीं पे कर पाऊंगा, मैं कुछ काम करके बाकी देखना चाहता हूँ, एलएमआई पे जाना चाहता हूँ, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप एलएमआई पे जाओ, लेकिन सही प्रोविंस को चूज करो। और उससे पहले अपनी प्रोफाइल को ठीक करो। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो जाओ, या मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तब जाओ। आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स करी हुई है तब आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जितनी आपकी हायर एजुकेशन होगी, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ पीएनपी के अंदर, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, और उतने चांसेस है कि आपको आराम से पीआर भी मिल पाए। बट अवॉइड Ontario and British Columbia province, go into the Atlantic one, Alberta one,